दिस इज द व्यू फ्रॉम माय रूम। तो अपना उसने मांस हटा दिया, मांस पकड़ के फेंक दिया। ऑन द लेफ्ट साइड वी फाउंड दिस मैन। रात के टाइम, अभी तो इट्स मॉर्निंग। आपका नाम क्या है? बल्लभ सिंह नहीं है सर, ये कौन सी जगह है बॉस? ये कनक शौरी है सर। कनक शौरी। तो ये यहाँ से कार्तिक स्वामी का रास्ता है, 3 हाँ। किलोमीटर ऊपर रास्ता है कार्तिक स्वामी मंदिर। ओके, तो ये पूरा ट्रैक है? जी 3 किलोमीटर का। अच्छा, बताइए इस जगह के बारे में, इस मंदिर के बारे में। देखो सर, ये कनक चौरी है और कनक चौरी से 3 किलोमीटर ऊपर कार्तिक स्वामी का मंदिर है। हाँ। तो कार्तिक स्वामी जी यहाँ अपने हड्डी त्याग गए थे सर। तो जब माता पिताजी से रुष्ट हो गए थे, माता पिता ने कहा कि भाई किसको गद्दी दे दें, गणेश जी को दें या कार्तिक को दें। जी, कार्तिक बड़े थे, गणेश छोटे थे, तो दोनों प्यारे थे समझो। तो बोल के कैसे करके दे दें, अगर कार्तिक को देते हैं तो गणेश गुस्सा हो जाएगा, गणेश को देंगे तो कार्तिक गुस्सा हो जाएगा। तो इसलिए बोला कि एक शर्त रखते हैं कि भाई जो पूरे पृथ्वी के चक्कर मार के आएगा, पहले आएगा, तो उसको गद्दी दी जाए। इसलिए बोला था कि कार्तिक का मयूर वाहन है, बोलता बड़े लड़का यही है, इसी को गद्दी दी जाए। तो इसलिए बोल के ये तो जल्दी आ जाएगा, इसका चूहा वाहन है, ये तो सारा भटकता रहेगा। जी, तो कार्तिक अपने मोर में बैठे चले गए। गणेश जी भी बोले ठीक है जी, अपने चूहे में बैठ गए। अपने माता पिताजी को बोला कि भाई खड़े हो जाओ। बोला क्यों खड़े हो जाओ भाई, तुम जाओ, कार्तिक तो चला गया, तू भी जा। बोले नहीं, आप खड़े हो जाओ। तो उसके 3 चक्कर मार दिए माता पिता के। बोला क्या बात है? बोला देखो माता पिताजी, यही तो संसार है, कहाँ संसार है, कहाँ पृथ्वी है जी, यही सबसे बड़ा है। बोला ये बात है? बोला ठीक है। बोलो चल गद्दी में बैठ जा। बोला ठीक है, उसको गद्दी में बिठा दिया सर। तो तब तक कार्तिक काफी टाइम घूम के आए, तो कार्तिक को देखा कि गणेश को देखा गद्दी में बैठे हैं, तो कार्तिक को गुस्सा आ गया। तो गुस्सा आ गया कि माता पिता से बोला कि भाई अगर ऐसा ही आपको करना था तो मेरे को क्यों घुमा दिया खाली, आप पहले गद्दी देते थे इसको। तो कार्तिक को गुस्सा आ गया सर। तो अपना उसने मांस हटा दिया, मांस पकड़ के फेंक दिया, दक्षिण भारत में गिर गया और यहाँ हड्डी गिर गई। तो वहाँ मुरुगन स्वामी का मंदिर है दक्षिण भारत में, और यहाँ कार्तिक। तो तब क्या हुआ सर, श्रीनगर से आगे कहीं एक गांव है, तो वहाँ किसी बुजुर्ग को सपना हो गया। तो सपने में ये पूरा चोटी, ये पूरी जगह जैसी दिखाई दी उसको सपने में, और बोला कि भाई कार्तिक का वहाँ शिला हड्डी गिरी हुई है, आप जाओ और उसको संभालो, उसकी पूजा करो। तो तब 4-5 लोग कई महीने बीत गए वहाँ से आने में यहाँ। तो यहाँ आए वो, वहाँ देखा हड्डी गिरी हुई है, तो तब उनको संभाला, उसकी पूजा की। जी जी। और ये सामने चोटी जो बता रहे थे आप, केदारनाथ है सर, चौखम्मा है, नीलकंठ है, पंचपांडव है। बादलों में ढका हुआ है, कुछ दिख रहा है जी, आपको? हल्का दिख रहा, नहीं तो सारी चोटियाँ यहीं से दिख रही है। यार याद तो रात को आप जब बाइक खड़ी कराई, मेरे को लग रहा है कोई बाइक उठाने ले जाए। नहीं सर, ऐसे तो कुछ कोई दिक्कत ही नहीं। बाइक क्या, आपको यहाँ पे अगर पैसे का बैग या पूरा सब कुछ छोड़ देते तब भी कोई नहीं उठाता। अच्छा। अगर किसी को मिल जाए तो वो संभाल लेता है। तो यहाँ पे ऐसे कोई दिक्कत ही नहीं है सर। अगर यहाँ पे आपका पैसे का पर्स या कोई भी छूट जाता है तो आदमी संभाल लेते हैं। अच्छा, कि भाई ये इन बाइक वालों का छूट गया, इनको दे देना, किसी को भी दे देना। अच्छा। कोई रास्ता है, यही मंदिर का भी रास्ता ही है। मंदिर का भी रास्ता यहीं से है। अच्छा। तो सभी लोकल लोग हैं, हाँ। तो सभी लोग घर चला जाते हैं। अच्छा। तो मैं भी जब आप आए थे तो घर जाने के मूड में था। अच्छा, मैंने शॉप बंद करके घर जा रहा था, जा रहे थे क्योंकि इतनी रात को कोई आता नहीं है हाँ, खास। तो अगर इसलिए मैं घर जा रहा था, तो आप देखिए, मैं सोचा यार परिचित आदमी कोई जा रहा है कहीं, तो इसलिए आवाज दे दी, हल्ला कर दिया अच्छा कि अभी कहाँ रात को कहाँ जा रहे हैं। जी, तो तब रोक दिया था मैंने। ओके। अगर आगे जाते तो आपको कहीं रहने का ऐसे कोई कहीं जगह नहीं मिलती सर। अब यहाँ से 40-50 किलोमीटर जाते थे। अच्छा, वो 66 किलोमीटर बता तो रहे थे, चौपटा है यहाँ से, जो दूसरा वाला चौपटा है 80 किलोमीटर यहाँ से। 80 किलोमीटर है। तो अगर कहीं रुकते भी यहाँ से जाने में, तो यहाँ से 40-50 किलोमीटर में मिलता है। एंड दिस इज द माउंटेन होम स्टे, पहाड़ी स्टे, फूड ट्रेक्स एंड गाइड। एंड दिस इज द व्यू। हम यहाँ से निकल रहे हैं, सामान वगैरह अपना कलेक्ट करके और पूरा पैकअप कर आके रख तो लिया। अच्छा, पेपर अभी दिया है किन्ने? ओके। यहाँ से अगला पड़ाव हमारा जोशीमठ है। रास्ते में ब्रेकफास्ट करते हुए हम लगभग 4 घंटे की राइड के बाद जोशीमठ पहुँचेंगे। वहाँ से औली पहुँचने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं जोशीमठ। जोशीमठ एंड वी हैव स्टार्टेड आवर बाइक्स टू सो दे हीट प्रॉपर्ली, वार्म कर रहे हैं थोड़ा सा, एंड बस निकलते हैं यहाँ से, थोड़ा सा हीट हो जाए, बहुत ज़्यादा ठंड थी रात। It's around 9 AM in the morning and we are going to जोशीमठ एंड देखते हैं वहाँ से औली का क्या बनता है।
आर गोइंग टू कर्णप्रयाग बिकॉज अभी कुछ प्लान नहीं हुआ है एंड कुछ जो एक्सेस वगैरह है कर्णप्रयाग में करेंगे तो बिल्कुल भूख नहीं लग रही है। और जो चाचा की बाइक है उसका भी जो ब्रेक ऑयल है वो कम हो गया है, इस चक्कर में कर्णप्रयाग में जाकर रॉयल एनफील्ड में चेक कराएंगे और मैं अपनी भी बाइक चेक कराता हूँ क्या इशू आ रहा है इसमें। रोड एकदम बढ़िया है। अरे यार बढ़िया बोलते ही पहला गड्ढा ज़्यादा तारीफ कर दो तो एकदम से दिमाग खड़ जाते हैं। नहीं यार ये रोड काफ़ी अच्छी है, 50 की स्पीड हम मेंटेन कर पा रहे हैं अभी। उत्तराखंड की एक बात तो माननी पड़ेगी कि यहाँ का एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा बढ़िया है, इतना ज़्यादा जॉयफुल है, यहाँ के लोग इतने हर्निंग है, सब चीज़ें इतनी बढ़िया होती हैं कि मतलब ना होमली फीलिंग आती है। तो लगता ही नहीं है कि आप कहीं घर से दूर हो। यहाँ के लोग तो इतने ज़्यादा ऑनेस्ट, सब चीज़ें बहुत बढ़िया, खाना घर जैसा एंड जो हमारे सारे स्टे रहे हैं वो भी बिल्कुल घर जैसे रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है हमें। देखा हमने तारीफ करी और दिमाग कर रहे रोड की इतने चौड़ गहरे गड्ढे कहाँ से आ गए। जोशीमठ is just 45 kilometers. Yes. Thirty kilometers away from Joshimath, we are having our tea. पीछे आप देख सकते हैं माउंटेन्स कवर्ड विद स्नो। आई विश जोशीमठ में स्नोफॉल मिल जाए, नहीं तो ओली जाएंगे। ओली में स्नोफॉल तो देखना है। क्या हुआ? इसकी डंडा ऊपर है? ऊपर यहाँ से क्या है? यहाँ आ रही है। So finally we have reached Oli and you can see यहाँ कल रात को ही स्नोफॉल हुआ है। Everything looks so much beautiful. The road to Oli from Joshimath is full of snow. It's an army area, so they put salt over there and melt the ice on the road. And also, but कुछ जो रोड पे रिमेनिंग आइस रह जाती है, इट गेट्स हार्ड एंड उस पर फिसलने का डर रहता है. वी केम हियर कंफर्टेबली, कोई इशू नहीं हुआ, एवरीथिंग वाज गोइंग वेल एंड स्टिल गोइंग वेल. बट व्हेन आई वाज कमिंग टू दिस होटल एंड not actually an hotel, to this resort, and when I was bringing my bike from there at the back, so my bike got slipped, but I didn't let it fall. Yeah, so Chachu helped me getting my bike till there. We have parked our bikes over there, and this is the Hathi Pahad, and you can see over there so much of snow, and that's the Himalaya range. किसी धूप थी तो I thought कि using the gimbal I should make a video, and Chacha has gone to bring the gum boots. On the roads everyone said कि Oli में बर्फ नहीं है, but everything is covered with snow. And also if I tell you, पूरी जो roads थी वो सब स्नो से कवर्ड थी, मतलब नॉट एक्चुअली पूरा स्नो से कवर्ड थी, बट सम ऑफ द पार्ट ऑफ द रोड was covered with thick snow. And let me tell you, thick snow is much more dangerous than the normal one. It is covered with mud and you don't know कि कब you get your bike slipped. So always keep this thing in your mind whenever you're coming to such places.
आप रोड्स बहुत केयरफुली ध्यान से देखें एंड उसके बाद ही आगे बढ़ें। रिसॉर्ट एंड यहाँ आया था मैं, यहाँ मैगी का ऑर्डर देने आया था एंड दिस इज द व्यू फ्रॉम हियर एंड दिस इज आई गेस द रिसेप्शन एंड बोथ द रेस्टोरेंट एंड दैट्स आवर रूम। Let me quickly give you my room tour. It's very cold here, but I'm wearing my slippers. I'm also not wearing my socks. So I've left my shoes outside. That's my gumboot. And this is the view from my room. See, because it is very near to this restaurant again. And up left you can see Himalaya, I mean from my room, and Chacha is relaxing. Hi. And that's a oil heater over here. We have placed our bags down there because the hut and this room is small. It is quite warm because it is made up of wood. That's my lab for a day, and this is the restroom. We got this room for around कितने का था रूम? 4,000 including taxes. Because यहाँ इतना snowfall हुआ है that everything is closed at this time. I'm wearing my OG Lakhani flip-flop slipper. बहुत ठंड है, it's around -2 and yeah, sorry I missed out the way. That's the way for the restaurant, and these Lakhani slippers, they work pretty well everywhere you go. There's the kitchen. Ollie आने के बाद we were searching for a few places to stay and we got this place and उसके बाद this is our first expensive stay. We were trying to make it a budget trip but in the end हमको कोई chance मतलब कोई ऐसी risk नहीं लेनी थी कि ऐसी जगह रुक जाएं जहाँ रात को हमें ठंड लगे. सो हॉस्पिटैलिटी इज़ नॉट दैट ग्रेट. स्टाफ एंड ऑल दे आर नॉट लाइक एक हाथ जो आदमी है ढंग से बात कर रहा है एंड बाकी हॉस्पिटैलिटी को आई गिव नॉट मच रेटिंग ओवर हियर एंड सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है. ये हमारा सेटअप है. अब जो हमने वीडियोस बनाई हैं हम उसको एडिट करेंगे और थोड़ा सा डेटा ट्रांसफ़र करेंगे बिकॉज आई एम रनिंग आउट ऑफ स्पेस. दैट्स द वॉशरूम एंड इट्स कम्प्लीटली हाइजीनिक. Also, they told us to fill a bucket in the night because subah it will be -3 or -4, so water can get freezed. So it's better to be safe. And Chacha is outside. This is the gate, and we want a power plug over here. We've connected, and everything is getting charged and all. And I've hanged my clothes over there. That's my Royal Enfield jacket and that's the Woodland one. It got dirty somewhere, I don't know, so I'll be cleaning it in the morning. मैं बाहर आया हूँ, मेरी उंगली ऐसे ही फ्रीज हो गई है and I'll see you in the morning. Till that time this was I guess I don't know the day, I don't know मैं कैसे vlogs edit करूँगा and कैसे upload करूँगा. So sorry जो भी गलती हुई हो and thank you very much for watching. Please like, subscribe and share. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए. लाइट का थोड़ा सा इशू है, लाइट का भी हमारे स्टूडियो में काम चल रहा है. एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन एंड टेल मी कि कौन सा पार्ट अच्छा था एंड कौन सा बुरा था. देयर इज अ डिसलाइक बटन टू. अगर आपको नहीं समझ में आई हो तो डिसलाइक कर दीजिए, नो प्रॉब्लम. उससे हमें और ज़्यादा सीखने को मिलेगा. एंड अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए. अगर
कुछ भी इस चैनल पे समझ में आ रहा हो तो उसको सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइस। और हम जो रहे हैं हमारी दूसरी वीडियो की एडिटिंग करने। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने सारे शौक पूरे कीजिए। कहने वाले कहते रहेंगे, कहने दीजिए।